शांति। तो आज 6 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसीलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। बाबा ने क्या कहा? समाप्त होना है झाड़। कौन सा झाड़? ये जो झाड़ है ना, कल्प वृक्ष का जो ये झाड़ है, अब ये समाप्त होना है। प्रश्न बाबा ने पूछा, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए क्योंकि उस संगठन की विशेषता क्या हो? बाबा ने कहा माताओं का संगठन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बाबा ने कहा माताओं के द्वारा ही स्वर्ग के द्वार खुलेंगे और माताएं ऐसे दुखी रहे। क्यों जी? तो कैसे खुलेगा भगवान द्वार? नहीं, यही तो ज्ञान है। ये ऐसे कहना भी ना, सुख शम में पाप के बागी बन जाना है। भगवान नहीं किसी को दुख देता, ठीक है। तो आंसर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे। मतलब बार बार वो आत्माएं जो संगठित रूप से बैठे या बाबा की सहयोगी बने, उनको बार बार ये प्रैक्टिस हो कि मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, ठीक है। इस प्रैक्टिस से ही तो होगा ना कुछ। तो जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना, नष्ट मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि रग फंसी पड़ी है, तो जब वहाँ रग फंसी पड़ी है तो भगवान में कैसे लगेगी फिर रग? तो बाबा ने कहा किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है, ठीक है। किससे करेंगे मोह? बाबा से। क्योंकि अगर औरों में रग रहेगी तो फिर बाबा से तो दूर हो जाएंगे ना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। क्या कहना? हर एक को समझाना है कि हम याद की यात्रा से पवित्र भगवान की याद से ही होगा। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। 1 सेकंड क्यों कहा? जैसे आत्मा एक जन बोलो। जैसे बाबा ने बताया कि कोई शरीर नहीं, वो आत्मा। हम जैसे शरीर के बंधन में थे, जीवन विकारों के बंधन में। 1 सेकंड का मतलब तुरंत ही समझ में आया कि मैं आत्मा, तुरंत रियलाइज हो गया ना, इसलिए कहा। तो बाबा ने कहा अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य के बंधन में है। जैसे अभी क्या है, अभी पूरा देह का भान है। चाहे शरीर छूट भी जाता है, साथ छूट भी जाता है, लेकिन वो जो देह का भान है ना, वो नहीं छूटता। तो बाबा ने कहा जैसे तुम्हें वो नहीं छूटता, वो बना रहता है ना, ऐसे ही जब तुम मेरे बनते हो तो तुम्हारा सबसे पहले तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त हो जाता है सेकंड में ही। ये बस मानने की देरी है कि मैं कौन हूँ। बस ये बात बाप जानते हैं और बच्चे जानते हैं और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा को खुशी होनी चाहिए, भगवान हमें प्यार करता है, जब वो मुझे साथ दे रहा है तो मैं क्यों दुखी हूँ, ठीक है। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वो बाप मिला भक्ति में। भगवान को कहाँ नहीं ढूंढा, कितना ढूंढते हैं, आज भी दुनिया ढूंढ रही है, लेकिन आपको घर बैठे मिला। किसी को न्यूज़पेपर के माध्यम से मिला, तो किसी को टीवी के माध्यम से मिला, तो किसी को किसी के माध्यम से मिला। तो कौन मिला? भगवान मिला। तो बाबा ने कहा दुख में बाप को सिमरण करते रहते हैं। तुम भी सिमरण करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरण नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरण करती है वो बाप आया है, ये तुम जानते हो ना। बाबा ने बार बार समझाया। बाबा ने कहा तुमने मुझे बुलाया और दुख में तो सिमरण कर रहे हैं ना भगवान को। तो जब आप सिमरण कर रहे हैं तो जरूर वो आएगा तो सही। अब गलती आपसे और हमसे ये हो रही है कि उसकी जो प्रेजेंस है उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए स्वयं को अकेला पा रहे हैं। तो इसके लिए तो मेहनत है। तो बाबा ने कहा, बाबा ने बार बार समझाया
यहाँ जब तुम बैठते हो ना, तो ऐसे समझो मैं कौन बैठी हूँ, आत्मा बैठी हूँ। मस्तक के बीच में मैं आत्मा बैठी हूँ। आत्मा सुन रही हूँ किसके द्वारा, इन कानों के द्वारा। क्या सुन रही हूँ, भगवान के महावाक्य सुन रही हूँ। तो ये तुम जानते हो ना, बाबा परम धाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। शास्त्रों के हिसाब से भी देखे तो भी अब वायदा पूरा हो रहा है। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि जब तुम पुकारोगे, आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। क्या कहा, अब सतयुग आना है तो भगवान को आना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो, बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो ना, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको बेहद का वर्षा देने आए। वर्षा समझते, सुख शांति संपत्ति। हाँ, मतलब यही ना कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, इतना सुख दे देगा वो आपको। दुनिया में किसी भी मनुष्य के साथ जुड़ेंगे तो वो आपको एक लिमिट में ही तो सुख देगा, एक लिमिट में ही आपको सम्मान देगा, एक लिमिट में ही आपसे हर चीज़ शेयर करेगा। लेकिन भगवान सुख भी देता है तो अनलिमिटेड देता है, और एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। और कहते हैं ना, तुम मेरे बनोगे तो तुम्हारे को सुख शांति भरपूर मिल जाएगी। तो तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मुआफिर। क्या कहा, पहले भी आया था, हर 5000 वर्ष बाद मुझे, ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसा याद को भुला देती है, बाबा को भुला देती है, जिससे पतित से पावन बनना होता उसे ही भुला देती है। जिस भगवान से सुकून मिलना था उसे ही भुला दिया, उसी को ही दोष दे दिया। जैसे बच्चे माँ बाप को ही दोष दे दें तो माँ बाप के दिल पे क्या बीतेगी, बुरा लगेगा ना। तो भगवान जो सुख का सागर है उसे ही कह दिया कि दुख भी तुम ही दे रहे हो, जो सबका पिता है। दुनिया में लोग कहते हैं ना, सब यही कहते हैं कि भगवान ही दे रहा है सब कुछ, तो यही नहीं पता ना कि हमारा पिता है। हाँ। तो बाबा जी का इसीलिए इतना ज़्यादा दुख मिला, जिससे पावन बनना है उसे भूल गए। तो बाबा बोल रहे बच्चे तुम जानते हो ना, सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी कहते हैं ना, सत श्री अकाल पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। भगवान को पुकारते हैं, जब दुख होता है तो भगवान को पुकारते हैं। अभी तुम जानते हो ना, बाबा कह रहे हैं यहाँ आए हैं सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उनकी कितनी महिमा होती है। धूमधाम से अजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के। तो ये गुप्त वेश में कौन आया है, गीता में लिखा है मैं गुप्त वेश में आता हूँ। तो भगवान गुप्त वेश में आया है और ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा अपना काम करा रहा है। क्यों, क्योंकि बहुत गहराई से आप देख सकते हैं इस चीज़ को, कितनी बड़ी संस्था चल रही है, लेकिन इसको चलाने वाला कोई दिखाई दे नहीं रहा। जबकि कोई छोटी मोटी भी संस्था चल रही होगी, कहीं कुछ हो रहा होगा तो जरूर कोई ना कोई तो दिखेगा, गुरु महात्मा सतगुरु। लेकिन यहाँ सब एक जैसे, यहाँ कोई नहीं किसी को कहता कि हम गुरु हैं, ठीक है, चाहे दीदी दादियाँ हों चाहे कोई भी हो। तो बात कुछ अंदर उतर रही है। हाँ जी, कौन पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है बिठा के, ठीक है। तो तुम जानते हो ना, तुम परम धाम के रहने वाले हो। कहाँ के रहने वाले हैं, परम धाम कहाँ है, चांद सितारों की दुनिया से ऊपर दुनिया है, वहाँ पे परम धाम है। तो यहाँ मुसाफिर बनाए हैं पाठ बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं वो दुनिया में कोई नहीं जानता। तुम बाप से सुन रहे हो। कौन सुना रहा है, बाबा से। बाप अर्थात सारी दुनिया का बाप, सबका पिता, वो बैठ के आपसे बात कर रहा है। इससे आप बात करते हो ना किससे, और उस बच्चों से समझाते हो ना। तो बाबा भी रोज 5 से 6 क्या करता है, समझाने देता है, बच्चों से बात करता है। ठीक है। जैसे सुबह 4 से 5
स्पेशली बैठता है। सुबह सुबह 4 से 5 तो बैठता है सुनने के लिए, बच्चे क्या कहते हैं हाँ, और अभी बैठता है सुनाने के लिए। सुनाने के लिए, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा भी होगा ना कि आपको भी सुननी पड़ेगी बच्चों की, क्या कर दिया है ना, बच्चों को सुननी पड़ती है ना, भाई बताओ आपको क्या तकलीफ़ है। तो बाबा भी सुबह 4 बजे तकलीफ़ सुनने के लिए बैठता है कि अच्छा बताओ क्या दिक्कत है तुम्हारे को, और फिर उस दिक्कत का समाधान किसके जरिए देता है मुरली के लिए। कि इस समस्या का समाधान मुरली है। ठीक है, यही बीमारी तो मुरली सुनते जाइए, हर समस्या का समाधान पाते जाइए। इस मुरली में ही सारे राज समाये हुए हैं, सारी दिमाग की शांति सुकून इसमें समाया हुआ है। शुरू में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, बेचैनी होगी पैरों में सबसे ज़्यादा। मुरली में बैठने में शुरू में जो भी आत्माएं आती हैं उनका मन थोड़ा बेचैन होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप आदत डाल लोगे ना तो ये आपकी आत्मा का भोजन बन जाएगा। हाँ, वो भी कह लो, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट धीरे धीरे आत्मा एक्सेप्ट करे। जैसे कोई आपको नई चीज़ खानी हो या आपको दवाई खानी है, धीरे धीरे बढ़ेगी ना आदत। ये लगता है जल्दी से खत्म। हाँ, जैसे कईयों का दिमाग घड़ी पे रहता है मीठे कि कितना जल्दी कितने हो, इतनी देर हो गई, चलो फटाफट। हाँ, वही बात है ना, गलत बात है ये, कि बुरी बात है ये, गलत नहीं ये, बुरी बात है। हाँ ये बुरी, इतनी बुरी है कि मतलब आप ये चाह रहे हो कि जैसे आपके घर में भगवान आया और आप जाओ, कितनी देर में जाओगे आप। ठीक है, तो मतलब वो मुरली बैठ के सुना रहे हैं, इसलिए मैं कईयों को कह देती हूँ कि अगर आपको देर हो रही है ना तो चुपचाप चले जाओ, इधर उधर बिल्कुल मत देखो। जैसे कईयों को होता है भाई जाना है, ठीक है, तो ऐसे नहीं। तो कौन सुना रहा है? सुनाने के लिए बैठा है। फिर अगर ये मुरली सुनने के बाद फिर से कोई क्वेश्चन उठे तो सुबह आप सुना देना। ठीक है, यही करना है और क्या करना है, पहले सुनो और फिर सुनाओ कि ये बात हमें ऐसे नहीं ऐसे समझ में आ रही है, अब आप बताओ। फिर बाबा बता देगा शाम को, फिर शाम को फिर बता देगा। ऐसे चलती है हमारी बातचीत भगवान से। आपको कोई शिकायत हो ना, सुबह 4 बजे शिव बाबा से कहना, जो भी शिकायत है आपको। 4 बजे बनेगी क्या? तो वही तो मेहनत है सारी। चलो बताऊंगी चीज़ें। हमारा नियम है ना, मैंने बताया था आपको। तो बाबा ने कहा, बाप समझाते तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में, हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। बाबा ने कहा बात करने के लिए तुम्हें आना पड़ता है ना, तो शांति धाम के मुसाफिर हैं, 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर ये अंत का समय है, तो अब बाप आए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। ये तुम जानते हो ना, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा विष्णु द्वारा करेंगे, किसके द्वारा करते हैं? इस बात को समझाने के लिए आप गीता का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, या फिर GOD गॉड का मतलब भी बता सकते हैं। जी मतलब जनरेटर, जनरेट किसके थ्रू करेंगे, किसको करेंगे? नई दुनिया को जनरेट करेंगे, ठीक है ना। वो नई दुनिया कौन सी है? सतयुग की दुनिया। तो बाप आई है साधारण तन में, ये है पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं है। जबकि पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं, जो पावन थे वही पतित बने, सारी डिनाइस्टी सहित। तुम जानते हो हम जो डिटी धर्म वाले थे वो अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। मतलब हम कौन से घराने की आत्माएं थे? देवता घराने की आत्माएं थी, और अब शुद्र। ठीक है। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका भी कुछ नहीं, ठीक है। ये सब पिछाड़ी में बने हैं, ये अल्पकाल का भपका है। भपका समझते हैं ना, शो ऑफ, मतलब टेम्परेरी है। अभी कोई प्राकृतिक आपदा आए, कौन सा देश खत्म हो जाए कुछ नहीं पता, ठीक है ना। अभी देख रहे हैं ना, कहाँ तो सबसे ज़्यादा गर्मी अमेरिका में पड़ रही है, क्या क्या हो रहा है, कहाँ बाढ़ आ रही हैं। तो ये क्या है? इस बात से जाहिर होता है कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं, ठीक है। और इस टेम्परेरी के चक्कर में आप अपना परमानेंट सुख क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। आपको ये रहता है ना, नहीं मुझे अभी मिल जाए, प्यार मुझे अभी मिल जाए, सम्मान मुझे अभी मिल जाए, सुख मुझे अभी मिल जाए। तो अगर अभी मिल गया तो फिर
परमानेंट नहीं मिलेगा, ये तो क्षणभंगुर का है, मनुष्य क्षणभंगुर का है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए अच्छा नशा? भगवान मिला, हमें सारा ज्ञान मिला, क्योंकि स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। मालिक बने। उनको बच्चे याद ना करें, और कितना वंडर है, कहते हैं माया याद नहीं करने देती। तो तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो क्या, बाबा हमको माया याद नहीं करने देती? अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों का मालिक बना रहे हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क। क्यों याद नहीं कर सकते? याद करेंगे बाबा। भगवान को याद करने में मन नहीं लगता, और बातों में बड़ा अच्छा मन लग जाता है। कितने घंटे बीत जाए पता नहीं चलता। कितनी बुरी बात है, जिसकी प्रॉपर्टी आप उसी को न दो। आप भगवान की प्रॉपर्टी हो, ये बात अच्छी तरह समझ लो, ठीक है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं ना कि बच्चे देखो, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि सबसे पहले तुम्हारे ऊपर जो राइट है वो किसका है? क्योंकि उसके भगवान की हमारा पिता ही। तो बाबा ने कहा बच्चे प्रजा, बाबा बोले बच्चे तुम उनको याद नहीं कर सकते हो, प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना, सब सुखी रहते हैं। अभी तो सब दुखी हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। आप सोचो, आप 1-2 बच्चों से परेशान और वो पूरे देश को चला रहे हैं। बताओ, आप अपने 2-4 बच्चों से परेशान हो जाते हो, आपको तो मुझे लगता है फिर तो आप कभी सो ही ना पाओ। थोड़ा विचार करो क्यों ऐसा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आपको अपनी बुद्धि को थोड़ा बड़ा करना है। हाँ, हद से बेहद में जाना है कि मैं कैसे से परेशान। चलो जेंट्स होंगी छोड़ दो, आप कहोगे कि वो तो जेंट्स है। प्रतिभा पाटिल तो लेडी थी, राष्ट्रपति थी भारत की, उसने देश चला दिया, और आपसे अपना घर नहीं चलाया जाता, जिसमें कुल मिला के मुश्किल से 2-4 लोग होंगे, मुश्किल से। उसी में क्या हो जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं। तो क्या आप में इतनी भी समझ नहीं है? ये मैं नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? ये भगवान कह रहे हैं कि बच्चे कैसे ऐसे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा बताओ? उल्टा आप में ज़्यादा समझ है उनसे, क्योंकि आपको क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया। आपको हर बात की समझ मिल गई। आपको हर बात की समझ होते हुए, ज्ञान होते हुए, सब कुछ होते हुए आप क्या हो जाते हो? परेशान हो जाते हो। तो बाबा ने कहा बच्चे चिंता लगी रहती है, तो ऐसे करोगे चिंता करोगे आप? बोलो क्या मिलेगा चिंता करने से? धीरे धीरे करके ये शरीर जो चल रहा है ना, ये भी बैठ जाएगा। धीरे धीरे तभी घटेगी जब रोज रोज साफ पानी का नल खोल दोगे। साफ पानी का नल है ये जो सुनाया जा रहा है, ठीक है। एक भी दिन साफ पानी का नल खोले बिना रहना मत, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, बस खुद को यहाँ बिठा के रखना, ठीक है ना। आपका काम ये है अपनी गाड़ी को यहाँ छोड़ देना, आपकी सारी चीज़ों को ठीक करने का काम मैकेनिक का। मैकेनिक कौन है? बस बाबा। एक आपके अर्जे पुर्जे सब ठीक करके भेजेगा, ठीक है। तो बाबा ने कहा दुखी हो गए ऐसे बिना, चिंता लगी रहती है, लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उससे क्या हुआ था ये किसी की बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है, महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है, झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो तुम जानते हो पहले छोटा था, मतलब आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और अभी कितने सारे धर्म हो गए। हाँ जी, पहले एक ही धर्म था देवी देवता धर्म, और अभी अनेक अनेक धर्म निकल आए, और जितने ज़्यादा धर्म हो गए उतना ही ज़्यादा संसार में दुख बढ़ गया। और देखो तभी तो लोग क्या करने लगे, अब कैसा समय आ गया धर्मांतरण का। क्या क्या हो रहा है देख रहे हैं ना, जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये भी कलयुग की निशानी है कहीं ना कहीं। तो अब कितने धर्म हैं, तो इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। ये जो भी कुछ ज्ञान आपको यहाँ दिया जा रहा है ये किसी मनुष्य में नहीं है।
भल कहेंगे ये वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है ये पता नहीं। महाभारत लड़ाई से क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, ये बाबा ने बताया। तो बाबा ने कहा तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो ना विनाश होना है, इसीलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लो। बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाबा को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी हो जरूर बनना पड़े। मतलब कहने का ये है कि एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, जैसे एक बैठ जाए, किसी के घर में कोई समस्या आ गई और वो अच्छी भली ज्ञान में जल्दी जल्दी बैठ जाए, तो वो क्या करे, हाँ एक दूसरे को उठाएं कि आप ऐसे परेशान मत हो, अपनी स्थिति को सही करो, ठीक है। तो हमको पावन तो जरूर बनना ही पक्का निश्चय चाहिए, ऐसे नशे में रहने वाले ही समझ सकेंगे और समझा सकेंगे। हमें बात को याद करना है, पवित्र बनना है, तभी हम क्या बनेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी। ये नशा तो रहना चाहिए ना। सतयुग में जाने वाली आत्माएं हैं, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो, जबकि पता है सबका सब कुछ छूटेगा, तो क्यों मोह लगाया, क्यों किसी से इच्छा करी प्यार की, ठीक है या नहीं, फिर भी चाहिए। तो बाबा ने कहा हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं, समझते हो ना, तो नशा रहता है। सतयुग का वर्षा तुमको लेना है, 84 जन्म कैसे लेते हैं ये समझाते रहो। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब हमारे जीवन में जो दुखों का कारण है, चाहे वो किसी भी रूप में दुख आ रहा है, चाहे वो संतान के रूप में है, चाहे वो युगल के रूप में है, चाहे वो रिश्तेदारों के रूप में है, चाहे वो शरीर के रूप में, कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का फल है। और हमने दोष औरों को दे दिया, चाहे तो किसी इंसान को दे दिया, चाहे तो भगवान को दे दिया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो बाबा ने समझाया बच्चे तुम मुझे याद करोगे तो क्या होगा, पाप नष्ट होंगे। इसका मतलब ये है कि जो जीवन में आपके दुख आ रहे हैं वो कम होने लगेंगे। ये नहीं कह सकते खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सा और आ जाए, है ना, पता नहीं कौन से जन्म का आ जाए। अब आपका जीवन इस जन्म में अच्छा रहा, आपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया, अभी कौन जाने आपने पीछे कुछ नहीं किया, ये तो नहीं पता ना, किसी को नहीं पता। ये जीवन इसीलिए तो दिया गया है कि इसमें अच्छे अच्छे करना है। हाँ अब देखो एक बात और, इसीलिए अब आपके पास एक ऑप्शन है, इसीलिए आपके पास अब एक ऑप्शन है कि जो कुछ आपके जीवन में जितने भी जन्म बच रहे हैं, इसमें अच्छे से भगवान को याद करेंगे, तो कम से कम क्या होगा कि जो ये दुख आए जा रहे हैं ना, आए जा रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि जीवन में कोई दुख रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसी के लिए दुनिया में कहावत भी है ना कि जो आपने किया है उसको अपने साथ होने के लिए तैयार रहें। इसीलिए कहा जाता है कदम जो है ना, एक एक कदम फूंक फूंक के रखें। फूंकना समझते हैं, ध्यान से रखें, हर कदम पे खतरा है, क्योंकि आपका जरा सी आपकी कोई भावना और आपका पूरा पासा पलट देगी। जरा सी आपको कोई दूसरी भावना आई और आपका हिसाब उल्टा बना देगी, ठीक है। तो बाबा ने कहा बाप से पूरा वर्षा लेना है ना, तो बाबा के बच्चे फिर से कहे देखो मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यहाँ तो आते हो ना रिफ्रेश होने, मुझ बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है ना। कोई में भी मोह की रंग नहीं रहनी चाहिए। क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परीक्षा किससे आएगी, सबसे ज़्यादा उससे आएगी जिससे सबसे ज़्यादा प्यार है, वही दुख का कारण बनेगा। नष्ट मोह बनना है, इस शरीर में भी मोह न रहे, पर इसकी देखभाल पूरी करनी है। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही रहें दुखी से, इसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि जैसे दुनिया वालों की तरह भगवा कपड़े पहन लिए, जैसे कई लोग ऐसे हो जाते हैं, सही से रहते भी नहीं हैं, वो लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कोई कंघा भी नहीं करता, कहते हैं भक्ति में साबुन भी नहीं लगाते, साबुन से नहाते भी नहीं है। ये ऐसे भी साधु समाज है, ठीक है। तो
भगवान ने हमें बहुत साफ सुथरा रहना सिखाया है, उसने आत्मा को भी शुद्ध रखना सिखाया है, तो शरीर को क्योंकि शरीर में बैठी आत्मा ही तो उससे मिलन मनाएगी। अब शरीर हाँ, शरीर ही निसाब रखोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। तो बात समझ में आ गई। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि इसी में लगे रहना है, मतलब बैलेंस रखना है। इस शरीर में भी मोह ना रहे, ये तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखना, जो पढ़ाई पढ़ सके। अब पैर सही रहेंगे तभी तो सेंटर तक आके मुरली सुनोगे। अब पैरों को ही ना सही रखोगे, नहीं मैं तो दवाई खाऊंगी नहीं, जैसे कईयों का उल्टा हो जाता है कि नहीं मुझे तो बाबा ही ठीक करेगा। ऐसे थोड़ी होता है, बाबा ने थोड़ी कोई पाप किया है, पाप तो हमने किया है ना, तो हमें भुगतना पड़ेगा। बाबा की याद से तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही उल्टी पाठ ना पढ़े, मतलब उल्टी पट्टी जैसे कई लोग पढ़ लेते हैं ना कि नहीं नहीं मुझे तो कौन ठीक करेगा, बाबा तो मुरली में कहता है दवाई रूपी ड्राई फ्रूट खाते रहना और शरीर को चलाते रहना। ड्राई फ्रूट का मतलब, गोली का मतलब ड्राई फ्रूट है, भगवान की कलयुग के ड्राई फ्रूट है ना, हाँ सब खा रहे हैं, सब खा ठीक है। इसका मतलब ड्राई फ्रूट से मतलब ये नहीं है, ड्राई फ्रूट मतलब सेहत दवाई। ठीक रहेगी ना इससे। तो बाबा ने कहा तो जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है, मतलब शरीर में कोई परेशानी है तो ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, अगर कोई ज़्यादा गंभीर समस्या है। ऐसे थोड़ी सी नहीं हम नहीं कराएंगे, ऐसे नहीं होता, आपको कराना पड़ेगा। तो तुम जानते हो ना, किसी बच्चे के लिए मैंने जो कहता हूँ कि मैंने कराऊंगा तो तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इसको कुछ ना कुछ तो होता रहता है। दुख आत्मा को होता है, जानते हो ना, अब ये छोड़ना है इसको, तो योग बल से इनको थमाना भी है। देखो छोड़ना है तो इसीलिए समस्याएं भी आएंगी, आए दिन कोई ना कोई बीमारी भी आएगी, लेकिन योगियों की आयु बहुत लंबी कही जाती है। तो जब आप योग करेंगे, बाबा की याद जितनी होगी, आपके श्वास जो बढ़ेंगे, जो बाबा की याद में जो आप श्वास लेंगे वो आपके शरीर में जाते जाएंगे। सारी बीमारियां की हाँ। परेशानी थी, तो योग में बाबा ने रहने योग से, बल से तो ठीक है। ठीक है। तो बाप को याद करते रहना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना बस, और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। हाँ जी, कोई और दूसरा याद ना आए भगवान के अलावा। मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख शांति का वर्षा देने आया हूँ, तो आत्मा पवित्र होगी तो शरीर भी अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो शरीर भी ऐसा है कि आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता, तो शरीर की बीमारियों से क्या नहीं होना चाहिए, परेशानी। हाँ। तो फिर बाबा ने आगे कहा तुम जानते हो ना, अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे, लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए, सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी ने 84 जन्म लिए हैं, मतलब सतयुग में आने वाली सभी आत्माओं ने। चंद्रवंशी के लिए नहीं कहेंगे, हाँ जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे ना, वो फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियां आदि सूर्यवंशी में आती हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। मतलब समझ में आया? एक बार वो नीचे आ गए तो बस फिर तो उनके जन्म में हो गए। सूर्यवंशी में बाबा ने ये कहा कि जो आत्माएं सतयुग में आने वाली होगी वो 84 जन्म लेती हैं, ठीक है। जैसे दुनिया में कहते हैं ना 84 लाख जन्म, सबसे पहली बात तो 84 लाख होते ही नहीं है, जन्म होते हैं 84, और वो 84 जन्म भी सतयुग में आने वाली आत्माएं लेती हैं। तो उसके बाद नीचे और धीरे धीरे 84 लाख क्यों बोलते हैं सब? वो आपको दोबारा से कोर्स कराना पड़ेगा। अच्छा, वो जो काउंटिंग वो कोर्स करेंगे ना आप दोबारा से, जब किसी का कोर्स होगा ना तो आप ज़रूर अटेंड करना, ठीक है। उसमें डिटेल में समझा रखा है। तो बाबा ने का विचार सागर मंथन करना चाहिए, जितना हो सके बाप और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो हम बाबा के बच्चे हैं। किसके बच्चे हूँ मैं? हाँ जी, शिव बाबा की। आज से आप यही अभ्यास करेंगे, मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ, मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ। कोई भी मिले तो उनको शिव बाबा का परिचय देना। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना बाबा आया हुआ है किसके तन में, क्यों? क्योंकि गीता में भी लिखा है मैं बूढ़े तन में आता हूँ। तो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने भगवान आया है। भले आपका कोई मजाक बनाता है तो बनाता रहे,
ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात ये लगती है कि देखो, हो सकता है आपसे कोई इस बारे में कहे तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कोई कहता है ना कि ये तो एक दो लोगों को ही होगा तो मतलब किसी भी चीज़ को कोई एक दो लोग ही समझ पाएंगे, या इतने करोड़ों लोग क्यों चल रहे हैं फिर ज्ञान में? एक दो लोगों को ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों को बना लोगे, 100 को बना लोगे, 1000 को बना लोगे, वो भी बहुत कम। और वो भी चलो एक ही कॉलोनी में बना लेंगे, हाँ। एक ही जगह बना लेंगे। करोड़ों लोग वर्ल्ड में इस समय ज्ञान और योग की शिक्षा ले रहे हैं, तो वो सोचने वाली बात है कि वो किसी इंसान के हाथ की बात है क्या? लोगों के जीवन बदल रहे हैं, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, जिन्होंने अभी कुछ जाना भी नहीं है, उन्हों के साथ नए नए चमत्कार हो रहे हैं। तो कौन कर रहा है वो? हाँ, तो भगवान आपको साथ दे रहा है। थोड़ा गहराई में जाया करो, भगवान आपके साथ है। इस बात की फीलिंग में आओ। हर आप छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाओ, घर में बच्चों से परेशान हो जाओ, लोगों के व्यवहार से परेशान हो जाओ, तो भगवान बड़ा या बच्चे बड़े या परेशानी बड़ी? ये बता दो हम मुझे, तो किसको प्रायोरिटी दोगे आप, या पति देव बड़े? कोई है? बड़ा नहीं। पतियों का भी पति तो बच्चे भगवान बड़े है। हुए, पतियों का पति। भगवान बड़ा है, कोई बड़ा नहीं भगवान है। बड़ा पर बच्चे अपने वो कर रहे हैं मनमानी। नहीं, वो तो आप हम समझ दे नहीं रहे हो। यहाँ ये समझाया जा रहा है कि आप जिन लोगों की वजह से परेशान हो रहे हैं ना, उनका कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है? भगवान का है, जो आपको हर पल मदद कर रहा है, उसका महत्व है। आपको पता भी नहीं है कैसे आपको संभाल रहा है। ठीक है, तो बाबा ने कहा तुम समझ रहे हो ना, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो, कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड हो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है, हमारी ये फैमिली है, इसको हम ब्राह्मण परिवार कहते हैं, इतना बड़ा दैवी परिवार है। दादा और बाबा, दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, ये याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है, पोतरों का हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम भी जानते हो शिव बाबा से हमको क्या मिल रहा है? वर्षा। शिव बाबा से, ज्योति बिंदु शिव बाबा से मिल रहा है, इनसे कुछ नहीं मिल रहा, शिव बाबा से मिल रहा है, भगवान से मिलेगा। तो पढ़ना है, फिर और क्या करना है? पढ़ाना है, ये बाप का फर्ज है। बच्चों की पालना करना, जब तुम कुमार कुमारी बालिग ना बने, बाप को उनकी संभाल करनी है। मतलब जब तक बच्चे मेजर नहीं होते, माइनर होते हैं, तो क्या करना पड़ता है माँ बाप को? है ना। तो बच्चों का काम क्या है? पढ़ना। पढ़ते हैं फिर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तो तुम जानते हो ना 21 जन्मों के लिए पढ़ाई चल रही है। ये पढ़ाई किस लिए चल रही है? 21 जन्मों के लिए। फिर हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे फिर? हाँ, तो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं लक्ष्मी नारायण बनने, किस लिए बैठे हो? लक्ष्मी नारायण। ठीक है, महसूसता हमारी है या नहीं? अभी तो बाबा बहुत कमी है, ऐसे मत सोचो, अब आप मत सोचो, ठीक है? आप उस फीलिंग में आना शुरू कर दो। अब आप अपने आप कमियाँ जाएंगी। जैसे कि कोई बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, तो उसके अंदर धीरे धीरे वो बनता तो नहीं, अभी परीक्षा की तैयारी में वो उस फीलिंग में आ जाता है कि नहीं मैं तो हूँ, और फिर वैसा बन जाता है। वो कह रहे तुम बन रहे हो और हम हाँ। कह रहे नहीं बन रहे। बिल्कुल सही बात। जैसे कि कोई ब्राह्मण का बच्चा है और उससे कहो कि तू ब्राह्मण है या बन रहा है, तो क्या कहेंगे कि कैसे मूर्खों भरी बात कर रहे हो? अरे मैं ब्राह्मण ही हूँ, मैं पैदा ही सी ब्राह्मण हूँ। गुरु में देव कुल दिया। ठीक है, तो मैं कौन हूँ फिर? दिल पे हाथ रखना जरा अपने दिल पे हाथ रख आज के बाबा खुद को ने स्वीकार। एक चीज जो बताई थी, तो राजशाह आपकी लाइन में सो गई था, मैंने भी सुनी दोबारा से। हो सकता है आगे आए। नहीं, वो त्रेता में जो है हाँ। वो आत्माएं आएंगी, वो उनको जो सत्युग में समय था जब आपने वो करा था ना, लाइन में सो गई शायद। हाँ, सत्युग अच्छा, जो जो उसके है ना दास दासी बने हुए। वो चलो जो- अभी बाद में देख के बताऊँ। हाँ, वो इधर हो सकते, देखती हूँ। ठीक है, तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे देखो, बाप पढ़ा रहे हैं तुमको, फिर हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो तुम खुद कहते हो ना हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे।
ये लक्ष्मी नारायण चौरसी जन्म कैसे लेते हैं? राधे के भक्त होंगे तो कहेंगे राधे हाजिर हजूर है, जिधर देखो उधर, राधे राधे और जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण है, क्योंकि जो जिधर जिसका भक्त होगा वो उधर ही जाएगा। शिव ही शिव है, ये गुण गुणधानी करती है। ईश्वर राधे, ईश्वर सब कृष्ण सब सर्वव्यापी है, ये सब ईश्वर के रूप हैं। भगवान ने रूप धारण किए हैं, जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं, ये ईश्वर के रूप नहीं है। ये तो कौन है? देवता है। ईश्वर का तो एक ही रूप है, और वो कौन सा है? ज्योति बिंदु शिव बाबा, ठीक है ना। तो चलिए बाद में देखेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं, ये है विकारी पतित दुनिया, सतयुग है सब निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसनेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे ना हो, ऐसे कैसे, वे कैसे पैदा होंगे? बस सवाल ये पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं तो कितने जास्ती मनुष्य हुए हैं, ये नहीं बताते कितने मरे हैं। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है, मैं आत्मा हूँ, ठीक है, ये सब बातें हैं बाद की। और जिसको ये नहीं पता कि योग बल है क्या, तो वो इस तरह के सवाल पूछेगा, क्योंकि योग बल से तो प्रकृति को कंट्रोल में किया जाता है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। आपने देखा पहले के साधु सन्यासी प्रकृति को कंट्रोल में कर लेते थे, ठीक है। ऋषियों को देखा है कैसे योग की शक्ति से अच्छा भला मनुष्य क्रिएट कर देते थे। तो वही तो योग की शक्ति वहाँ काम करेगी, योगा नहीं, योग, ठीक है। कभी भी देखे तो जैनियों जो हाँ, कितना बहुत है। करके शरीर त्यागते हैं। तो बाबा ने कहा ये नहीं, तो बाबा ने कहा बच्चे पहले अभ्यास करो, मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा, ठीक है। पहले तो ये निश्चय कर लो, बाबा को याद करना है। अंतकाल जो नारायण सिमरे, अब नारायण सिमरे ये अक्षर झूठ लिखे हैं। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, फिर क्या हो? नारायण का जन्म, ठीक है, नारायण योनि बल बल उतरे। तो उसी बाबा ने का शिव बाबा सिमरे, तो उसी चिंता में जो मरे वो कहाँ का मालिक बने? स्वर्ग का। और अगर लोगों की चिंता में मरे तो फिर वहीं भटकेंगे। ये कहा जाता है, दुनिया में भी कहा जाता है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ठीक है, स्त्री सिमरे वैश्य योनि बल बल उतरे। और बाबा हमें समझाते हैं अंतकाल जो, वैसे कहा जाता है नारायण सिमरे, लेकिन बाबा कहते हैं शिव बाबा सिमरे, तो अंतमती सुगति अच्छी होगी। क्योंकि पूरे जीवन का जो सार है वो जीवन में मृत्यु है, असली सार तो कि आपका अंत कैसा होता है। अगर आपका अंत अच्छा नहीं है तो आत्मा बड़ा कष्ट आगे भी जन्म वैसे। इसीलिए बहुत कम लोगों के ऐसे पुण्य कर्म होते हैं कि जो उनकी मृत्यु सहज जाती है, नहीं तो कष्ट पाती आत्मा, ठीक है। तो बाबा ने कहा मुझे सिमरोगे तो तुम्हारा अच्छा जन्म होगा। तो अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया तो भला कृष्ण को सिमरे ना, कृष्ण को याद करे, नारायण का किसी को पता ही नहीं। तो कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ है? कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसी को पता ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताई नमा, ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। तो बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा परंतु शिव बाबा ने रचा। ये तो अभी ब्रह्मा बना है, मतलब समझ में आया क्या? किसके थ्रू? ठीक है। भगवान जो है तो ज्योति बिंदु स्वरूप। अब उसे पूरी सृष्टि को चलाना है, तो सृष्टि को चलाने के लिए वो 3 देवताओं की रचना रचते हैं, जिसमें पहले नंबर पे है ब्रह्मा, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो
धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। ये जो थोड़ा सा जन्म बच रहे हैं ना, थोड़े से जन्म क्या, थोड़े से श्वास बच रहे हैं, समय बच रहा है, जन्म नहीं करेंगे, है ना? ये साल बच रहे हैं, थोड़े से साल बच रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता। तो बाबा ने कहा मेरी याद करके क्या कर लो, 21 जन्मों के लिए, हाँ, इसीलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी शरीर, ठीक है। ऐसा अभ्यास करना है जो अंतकाल में शिव बाबा की याद रहे, दूसरे किसी की चिंता में नहीं जाना, अपना कल्याण करना है। किस किस की चिंता करोगे? हाँ, तो सब कोई अपनी चिंता कर रहे हैं, बताओ। तो हर कोई क्या है, मास्क लगा के रख रहा है, हर किसी को किसकी टेंशन है, ये सिखा दिया है ना? सड़क पे आपने देखा ना, कोई किसी को नहीं बचा रहा, मोटरसाइकिल चल रही है, गाड़ी चल रही है, हर कोई खुद को बचा के चल रहा है कि मेरी किसी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से क्या ना हो जाए। तो बात समझ में आई? तो दूसरों की चिंता ही कर लें फिर आप, हैं? किसको कैसे सही करें बाबा, कब ये सही हो, कब मैं सही रहूं, ये सही हो तो मैं सही रहूं, और ना तो वो वाली बात है, ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचे। इसी में यदि हम रह गए, बस तो इतने में शरीर छूट जाएगा, फिर भटको, फिर उन्हीं के साथ जन्मो, फिर परेशान हो, पैदा होते ही फिर देखो ना, कई बच्चे बचपन से माँ बाप का जीना दुखी कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम आप में से होगा कोई, अगर नहीं मानेंगे बाबा की बात, ठीक है। अच्छा, तो वरदान दिया बाबा ने, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप मतलब होता है जैसे बाबा बिल्कुल आपके साथ साकार है, जैसे हम साकार हैं, आप साकार में हैं, बाबा साकार, साकार में बुद्धि से, हाँ, साकार में महसूस करें। तो बाबा ने कहा जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। मतलब जो बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखता है, तो बाबा उनके साथ साकार रूप में भी आ जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको ज़रूरत लग रही है, किसी घर के किसी मेंबर की कमी लग रही है, तो बाबा आपके लिए साकार रूप भी धारण कर लेंगे उसका। मतलब समझ में आ रहा है? जब आप उसको साथ रखेंगे तब वो आपको कमी नहीं महसूस होने देगा किसी की भी। सर्व संबंधों से सामने है, अभी दिन प्रतिदिन औरों और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आँखों से देखेंगे, अनुभव होगा। जैसे जैसे आप भगवान को अपने दिल में समाते जाओगे, वैसे वैसे आप अनुभव की अथॉरिटी बनते जाओगे। लेकिन वो तब होगा जब सिर्फ एक बाप दूसरा, कि कोई तो मुझे मदद कर दे, फिर बाबा निकल जाएगा साइड से, ठीक है। तो ये पाठ पक्का हो तो फिर ऐसे परछाई तो जैसे परछाई घूमती है ना, तो ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते, वो आपके साथ रहेंगे सदा, सम्मुख की अनुभूति होती रहेगी। स्लोगन है, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी। क्या कहा? माया जीत और प्रकृति जीत, आत्मा की स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी, ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क ये है कि साकार रूप में आप क्या रखें, बाप दादा को अपने साथ रखें, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।